गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पेडागोजी ऑफ कॉमन क्लास की लास्ट इसकी क्लास आपकी रहेगी, इसके बारे में पढ़ रहे हैं कैसे क्या है। जैसे मैंने सारी 3 यूनिट आपकी कंप्लीट करवाई थी और उस 3 यूनिट के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस सबके पेडागोजी के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब में 3 यूनिट सेम है। मैंने आपको स्टार्टिंग से यही चीज़ बताई है कि आपको फर्स्ट यूनिट आपका पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तकें इसका यूनिट है। उसमें पाठ्यक्रम का अर्थ, परिभाषाएं, निर्माण के सोपान, महत्व, पाठ्य निर्माण के सिद्धांत, पाठ्यक्रम की विशेषताएं, पाठ्यपुस्तक की आवश्यकताएं, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ रही है। फिर है विद्यालय के विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम की रूपरेखा, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उत्तम पाठ्यपुस्तक का चयन, ये भी इसमें बता चुकी हूँ मैं। आपकी फर्स्ट यूनिट इन चीज़ में पूरी कंप्लीट हो जाती है सभी पेडागोजी के सब्जेक्ट के अंदर। कॉमन क्लास हुई इसकी, ठीक है। सेकेंड यूनिट आपकी है शिक्षण और अधिगम संसाधन। इसके अंतर्गत पुस्तकालय संसाधनों का प्रयोग, सेकेंड है समुदाय संसाधन, फिर है आपका पर्यटन एवं प्रदर्शन की व्यवस्था का मुद्दा। पुस्तकालय संसाधनों में लिखित पुस्तक, समाचार पत्र, जर्नल्स, किताबें, रेफरेंस, पत्रिकाएं, विश्वकोश, शब्दकोश। समुदाय संसाधन के अंतर्गत क्षेत्रीय विविधता, विषय वस्तु का प्रयोग, समुदाय प्रयोगशाला और विषय वस्तु का प्रयोग। फिर नेक्स्ट आपका इसमें है पर्यटन एवं प्रदर्शन की व्यवस्था का मुद्दा। प्रदर्शनी, संग्रहालय, क्षेत्रीय भ्रमण, क्लब, प्रयोगशाला, ये सारी चीज़ आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। फिर सेकेंड यूनिट के अंदर आपका 4th पॉइंट आता है श्रव्य दृश्य सामग्री। श्रव्य दृश्य सामग्री में श्यामपट, मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, डायग्राम, मॉडल, चित्र, फ्लैनल बोर्ड, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट, वीडियो, प्रोजेक्टर्स, ठीक है। आपकी सेकेंड यूनिट यहाँ ख़त्म हो चुकी है। 3 वीडियो आपकी हर एक यूनिट की बनी है। अब आपकी पेडागोजी ऑफ कॉमन क्लास की 3rd यूनिट आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट आपका पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें। सेकेंड आपका है यूनिट शिक्षण और अधिगम संसाधन। 3rd यूनिट आपकी ये है शिक्षक का व्यावसायिक विकास। इसके अंतर्गत शिक्षक के उत्तरदायित्व, अध्यापक के गुण या विशेषताएं, शिक्षक की नैतिकता का स्तर और शिक्षक का व्यावसायिक विकास इसके अंदर है। शिक्षक के शैक्षिक उन्नयन हेतु उपागम और सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम। सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के लक्ष्य, अध्यापकों के लिए सेवारत प्रशिक्षण की आवश्यकता, सेवाकालीन प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की प्रणाली और सेवारत अध्यापक शिक्षा की संस्थाएं और विभिन्न साधन। फिर है इसी के अंतर्गत आपका शिक्षक का व्यावसायिक विकास के अंतर्गत संगोष्ठियाँ एवं कार्यशालाएं, संगठनों की सदस्यता एवं सहभागिता और महाविद्यालय में परिचर्चा। फिर है मातृ शिक्षक संघ या अभिभावक शिक्षक संघ। फिर शिक्षक का व्यावसायिक विकास, इसके मतलब 3rd यूनिट के अंतर्गत यह है पुस्तकालय एवं वाचनालय का उपयोग, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का संसाधन के रूप में उपयोग, शिक्षण अधिगम में समाचार पत्रों का उपयोग, विश्व ज्ञान कोश और शब्दकोश। फिर है ऑनलाइन वैचारिक आदान प्रदान, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इंटरनेट एवं ईमेल का उपयोग, नवाचारी शिक्षण विधियों का विभिन्न ब्राउज़र्स पर अध्ययन करना। इट मीन्स अपलोड
करना। विशेषज्ञों के साथ ऑनलाइन वार्ता के द्वारा संदेहों का स्पष्टीकरण। ये आपकी 3 यूनिट इसमें कंप्लीट हो चुकी है। अब जो कोर्स आपका इन पेडागोजी के सब्जेक्ट में जो बचा है उनके नाम हैं आपके हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिजनेस स्टडीज़ एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो आपका हिंदी सब्जेक्ट में मैं बता देती हूँ कि पहली चीज़ तो ये है कि जो पेडागोजी के सब्जेक्ट है आपकी जो फैकल्टी है, आपके सब्जेक्ट टीचर जो आपके हैं वो ही आपको जो बाकी बचा जो कोर्स है वो कंप्लीट करवाएंगे। उसकी वीडियो वो खुद देंगे और असाइनमेंट उनको ही सबमिट करवाने हैं आपको। तो टाइम के जिस डेट को आपको इसका वीडियो मिले उसी दिन उसके असाइनमेंट भी आपको सबमिट ईमेल करने हैं। जैसे फर्स्ट है आपका हिंदी सब्जेक्ट में 1 यूनिट आपकी पूरी बच रही है। जैसे जो बची है वो है हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन। कुल मिला के ये समझिए कि मूल्यांकन जो टॉपिक है आपका, जो यूनिट है आपकी, वो कॉमन सब्जेक्ट में फर्स्ट ईयर में ये मूल्यांकन वाला आप सब जने पढ़ चुके हैं। इसलिए बाकी किसी भी कॉमन सब्जेक्ट में आपके पेडागोजी के सब्जेक्ट में नहीं है, सिर्फ हिंदी में ही मूल्यांकन वाली यूनिट बची हुई है। उस मूल्यांकन वाली यूनिट में है मूल्यांकन का अर्थ, महत्व एवं विशेषताएं, मूल्यांकन की विधियाँ, लिखित, मौखिक एवं सृजनात्मक, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, पुनर्बलन, पारस्परिक, समूह, इकाईवार, वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्रात्मक एवं निबंधात्मक। फिर है प्रश्नों के आधार बिंदु, समस्या समाधान प्रश्न, सृजनात्मक चिंतन वाले प्रश्न, काल्पनिक, विचारोत्तेजक, परिवेशीय सजगता वाले प्रश्न तथा गतिविधि आधारित प्रश्न, प्रश्न पत्र निर्माण, नील पत्र, विषय वस्तु का विश्लेषण, प्रश्न पत्र, अंकन योजना एवं उत्तर कुंजी। आपकी हिंदी सब्जेक्ट में ये यूनिट आपकी पूरी बची हुई है और जो ये आपको यूनिट करवा दी गई है वो ध्यान से सुनिए। फर्स्ट आपकी जैसे हिंदी की पाठ्यचर्या एवं पाठ्यपुस्तक मैंने करवा दिया है। इसमें सारी चीज़ें हैं जैसे हिंदी पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत, राजस्थान शिक्षा बोर्ड द्वारा उच्च माध्यमिक कक्षाओं को पाठ्यचर्या का समालोचनात्मक विश्लेषण, एक अच्छी हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं। जैसे मैंने अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं पढ़ी तो वो कॉमन आपके सारे सब्जेक्ट में आएगी, ठीक है। फिर है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रस्तावित माध्यमिक उच्च माध्यमिक कक्षाओं की हिंदी पाठ्यपुस्तक की समालोचना। फिर है क्षेत्रीय साहित्यकारों की जीवनी, व्यक्तित्व एवं कृतित्व, उसके बारे में। तो ये सारा भी आपकी पाठ्यपुस्तक में सब कुछ आ चुका है। फिर आपकी सेकंड यूनिट है हिंदी भाषा शिक्षक की विशेषताएं, भाषा शिक्षक की व्यावसायिक एवं नैतिक जिम्मेदारियां, हिंदी शिक्षक के शैक्षिक उन्नयन हेतु उपागम, सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम, संगोष्ठियाँ एवं कार्यशालाएँ, व्यावसायिक संगठनों की सदस्यता एवं सहभागिता, महाविद्यालय में परिचर्चा, पुस्तकालय एवं वाचनालय का उपयोग, ऑनलाइन वैचारिक आदान प्रदान। तो ये दोनों यूनिट आपकी हो चुकी है, पाठ्यपुस्तक वाली और शिक्षक हिंदी भाषा शिक्षक का, ये दोनों यूनिट हो चुकी है। इसमें आपकी तीसरी यूनिट है मूल्यांकन और पेडागोजी के और दूसरी सब्जेक्ट में है आपकी टीचिंग एड, संसाधन, शिक्षण संसाधन। आपको समझ में आ गया होगा हिंदी सब्जेक्ट का। आपकी हिस्ट्री सब्जेक्ट में जो बचती है वो आपकी ये है यूनिट, जैसे पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक फर्स्ट यूनिट, सेकंड है इतिहास में शिक्षण और अधिगम संसाधन, थर्ड है इतिहास शिक्षक का व्यावसायिक विकास। इन तीनों में से कुछ टॉपिक बचे हैं वो आपके फैकल्टी, आपकी सब्जेक्ट टीचर जो है वो आपको उसका वीडियो देगी, ठीक है। इसी तरह आपका ज्योग्राफी में भी ऐसे ही है, तीनों यूनिट आपकी जैसे है ज्योग्राफी में भी।
भूगोल पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक के बारे में पढ़ा चुकी हूँ मैं, अधिगम संसाधन पढ़ा चुकी हूँ, और व्यावसायिक विकास, शिक्षक का व्यावसायिक विकास ये भी पढ़ा चुकी हूँ। इन तीनों में से जो जो कुछ टॉपिक बचे हैं उसकी वीडियो आपको मैडम बता देगी। फिर है आपकी बिजनेस स्टडी और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसके बारे में भी आपको मैडम बता देगी। और जो व्यवसाय अध्ययन में पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक, इसमें जो मैंने पढ़ाया है व्यावसायिक अध्ययन शिक्षण में अवधारणाओं का संज्ञात्मक चित्रण, पाठ्यक्रम के तथ्य, फिर है ISBSE CBSE, विषय वस्तु की व्यवस्था, विषय वस्तु का चुनाव, ये भी करा चुके हैं। कुछ चीज़ें इसमें आपकी बची हैं वो आपको आपकी मैडम करवा देगी। उसमें जैसे आपका है व्यावसायिक, जैसे जनसंचार एकीकरण, वित्तीय लेखांकन शिक्षण में सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, ई-लर्निंग, इंटरनेट, LCD, प्रोजेक्टर, ICT, लेखांकन, जैसे वित्तीय लेखांकन शिक्षण के लिए समुदाय संसाधनों का प्रयोग है ना, और वाणिज्य क्लब के माध्यम से मनोरंजनात्मक क्रियाएं, मॉडल्स, कुछ चीज़ें इनमें से करा चुके हैं और कुछ चीज़ें जो बची है वो आपकी मैडम आपको इसमें करवा देगी। तो पेडागोजी की आपकी ये लास्ट क्लास है, इसका आपको असाइनमेंट आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मिलेगा, है ना, तो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। और जैसे इसमें शिक्षक का व्यावसायिक विकास में वित्तीय लेखांकन शिक्षण के गुण एवं दायित्व, वित्तीय लेखांकन शिक्षक की भूमिका, कार्य, शिक्षक की आचार संहिता, वित्तीय लेखांकन शिक्षक की व्यावसायिक प्रगति, सेवारत शिक्षा कार्यक्रम, गृह परिचर्चा, अध्ययन, विषय आधारित समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं और पुस्तकालय संसाधनों का प्रयोग, व्यावसायिक पत्रिकाओं में योगदान, व्यावसायिक संगठन में सहभागिता एवं सदस्यता, क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान आपके इंग्लिश में भी है एक्शन रिसर्च, वो भी सारी चीज़ मैं बता चुकी हूँ हिंदी में, और आपको जो सेक्शनल बनाना है वो भी उसके अकॉर्डिंग बनाना है आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। फिर आपका बचता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये सारे साइंस के सब्जेक्ट में भी मैं बता चुकी हूँ, ये सारा चीज़ें करवा चुकी हूँ। 3 यूनिट आपकी इन सब में है, और पॉलिटिकल में भी आपकी यही है कि राजनीति विज्ञान का पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक, फिर अधिगम संसाधन, फिर 3rd यूनिट है शिक्षक का व्यावसायिक विकास, फिर है जीव विज्ञान है, गृह विज्ञान है, जिनके और अदर सब्जेक्ट हैं जैसे सामान्य विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है। इन सब में भी जैसे गणित में देख लो तो आप माध्यमिक स्तर पर गणितीय पाठ्यक्रम, गणित में अधिगम संसाधन और गणित शिक्षक का व्यावसायिक विकास, तो ये सारी चीज़ें भी इसमें हो चुकी है। विज्ञान में भी आपका जैसे क्षेत्रीय विज्ञान मेला है, विज्ञान प्रदर्शनी है, फिर चार्ट, मॉडल, नमूना, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल और बोर्ड, स्लाइड प्रोजेक्टर और चिपी, LCD पारदर्शी प्लास्टिक खंड, स्लाइड, कंप्यूटर और इंटरनेट, और संगठन, प्रयोगशाला, सुरक्षा के उपाय और सावधानियाँ वो साइंस के अकॉर्डिंग आपको इसमें बता दी गई है। और सामान्य विज्ञान में प्रयोगात्मक कार्यों का संचालन भी किस तरीके से करते हैं वो सारे कॉमन सब्जेक्ट में मैंने बता दिए हैं आपको। तो इन सभी सब्जेक्टों का सेशनल असाइनमेंट जो है वो आपको आपकी फैकल्टी ही देगी, और आपको उन्हीं को ईमेल करना है, उन्हीं को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको उनको ईमेल करते जाना है, और वो आपको बताते जाएंगे और आपकी अटेंडेंस दर्ज कराते जाएंगे। फिर कला का शिक्षण शास्त्र में भी यही है, या कुछ चीज़ें इसमें बची है तो आपकी फैकल्टी आपको करवा देगी। कला शिक्षण की सहायता प्रणाली, आपकी व्यवसाय अध्ययन में भी व्यवसाय अध्ययन के शिक्षण में अवधारणाओं का संज्ञानात्मक चित्रण और व्यवसाय अध्ययन में अधिगम संसाधन, तो इसमें से कुछ चीज़ें आपकी मॉडल,
और ये चीज़ें बता चुके हैं। और ये सब कुछ सोशल मीडिया है, RBSE CBSE द्वारा निर्धारित वित्तीय लेखांकन उच्च माध्यमिक स्तर पर आलोचनात्मक समीक्षा जो है वो आपकी मैडम आपको बता देंगी कुछ चीज़ें। जो बचा है वो सब है, ये आपकी लास्ट कॉमन क्लास है पेडागोजी की, इसलिए और ये 12वीं वीडियो है, 24 तारीख को ये बिल्कुल फिनिश हो जाएगी आपकी। फिर इसमें है स्वयं की अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, इसमें आपका बचता है कुछ कोर्स, अगर बच्चा हो तो आपको आपकी फैकल्टी ही कराएगी। ज्ञान एवं पाठ्यक्रम आपकी उसकी डेली वीडियो आ रही है, आप समझ जाना इसको, क्योंकि आपका इसमें कोर्स बाकी है तो वो कोर्स आपको करवाना होगा। परंतु इसमें 3rd यूनिट आपकी चल रही है, वो 3rd यूनिट है शैक्षिक विचारक और बाल केंद्रित शिक्षा। इसके अंतर्गत आलोचनात्मक, राष्ट्रवाद, सार्वभौमिक, गांधी, प्लेटो, DV, टैगोर, फेरे आदि के संदर्भ में से बाल केंद्रित शिक्षा का आधार क्या है वो बता दिया गया है। फिर इसकी 4th यूनिट आपकी बचती है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, इसकी भी वीडियो आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, डेली आपको इसको मिलेगी। फिर 5th यूनिट आपकी रहेगी पाठ्यक्रम विकास और इसका क्रियान्वयन, वो भी आपको मिलता रहेगा। अधिगम का आकलन वो आपको इसमें 1 यूनिट आपकी जो मैथ्स की है वो बचेगी, वो कॉलेज आने पर या आपकी फैकल्टी आपकी टीचर जो है वो आपको सजेशन देकर बता देगी। शैक्षिक प्रबंधन और समावेशी विद्यालय का निर्माण, इसमें भी कुछ टॉपिक यूनिट आपके बाकी हैं, तो वो आपको आपकी मैडम उसको करवा देगी। उसके अकॉर्डिंग आपको करते रहना है और सारी चीज़ें टाइम टू टाइम समझ के अकॉर्डिंग भेजते रहना है। उसके बाद जैसे संस्कृत शिक्षण में भी देख लीजिए, तो उसमें 1st यूनिट है आपकी संस्कृत पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक, संस्कृत शिक्षण हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री और संस्कृत शिक्षण, मतलब लैंग्वेज के सब्जेक्ट में तीनों सेम होते हैं, पर मूल्यांकन हिंदी में आपका अलग से दिया हुआ है, इसलिए हिंदी का टॉपिक आपको पढ़ाना बच जाता है, वो आपको मैं हिंदी में करवा दूंगी कंप्लीट। फिर इंग्लिश के सब्जेक्ट में भी आपकी करिकुलम पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक, ये दोनों हैं। दूसरी है लर्निंग रिसोर्सेज और इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी शिक्षण हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री कौन कौन सी है वो भी आपको बता चुके हैं, जैसे ई लर्निंग, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग और LCD, प्रोजेक्टर, ICT, मल्टीमीडिया, HP, कंप्यूटर, इंटरनेक्शन और ऑडियो विजुअल एड, ये लाइब्रेरी रिसोर्सेज एंड डिक्शनरी एंड कॉन्सेप्ट एंड डिज़ाइन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लेबोरेटरी, फेयर, मॉडल, क्लब रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, एग्जीबिशन, फेयर, मॉडल्स, गेम्स, फील्ड ट्रिप्स, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती है। फिर आपकी 3rd यूनिट है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचर, क्वालिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इथिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचर, रोल एंड फंक्शंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। फिर है डेवलपिंग कंपेटेंट एंड इंग्लिश लैंग्वेज टीचर, प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचर इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम्स, इन हाउस डिस्कशन, स्टडी ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्सेज, कंट्रीब्यूशन इन प्रोफेशनल जर्नल्स, मेंबरशिप एंड पार्टिसिपेशन इन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूज ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्सेज, न्यूज़पेपर्स etc, डेवलपिंग एंड यूज ऑफ एक्शन रिसर्च प्लान, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती है। सेशनल वर्क भी आपको इसमें दे दिया गया है, संस्कृत का भी मैंने आपको बता दिया गया है। फिर है आपकी मैथमेटिक्स में यही टॉपिक हैं सारे, जो कुछ टॉपिक बचे हैं वो आपकी सब्जेक्ट टीचर, आपकी फैकल्टी आपको बता देगी। और कंपल्सरी सब्जेक्ट के जो चल रहे हैं वो आपकी वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। और दी बेस्ट, अच्छे से कीजिए काम, बेस्ट ऑफ लक। और सेशनल आपके अच्छे होने चाहिए, असाइनमेंट आपकी अच्छी राइटिंग में होनी चाहिए। अगर असाइनमेंट
सेशनल जब भी आप कॉलेज में उपस्थित होंगे आपको साथ में लेकर आने हैं, और अगर ढंग से नहीं हुए हम उसको वापस करवाएंगे। अच्छे से आपको उसको फ़ोटो भी लगाना है। सेशनल में एक तरफ लिखना है, दूसरी तरफ नहीं लिखना है, लेफ्ट में तो नहीं लिखना है, वहाँ पर फ़ोटो चिपकाना है, पेन चिपकाना है आपको, और इधर राइट हैंड की तरफ आपको लिखना है अच्छी राइटिंग में, अच्छी क्रिएटिविटी के साथ में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।